हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी क्रैकर्स। और इस चैनल पे फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग इस वीडियो में मिशन एसएससी सीएचएसएल 2019 के अंडर पढ़ने वाले हैं स्टैटिक जीके, जहां पर 2017 से लेकर 2019 तक के बीच में जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट का मैं एक्चुअली सभी स्टैटिक जीके को कवर कर रहा हूं। जो भी पूछा गया क्वेश्चंस है, जो भी जिस भी एग्जाम में एसएससी सीएचएसएल सीजीएल स्टैनो सीपीओ जो भी एग्जाम होगा उसको मैं एक्चुअली कवर कर रहा हूँ स्टैटिक जीके का इस सीरीज में। तो इसका ये सेट 2 है और इस सीरीज को आपको एकदम याद कर जाना है क्योंकि क्वेश्चंस बहुत ही चांस ज़्यादा हैं कि रिपीट हो सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन से कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन है कि इन विच स्टेट इज सांभर द लार्जेस्ट इनलैंड साल्ट वाटर लेक ऑफ इंडिया लोकेटेड। तो सबसे लार्जेस्ट इनलैंड साल्ट वाटर लेक भारत के किस राज्य में है? और यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा राजस्थान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरीज हैज बीन ग्रांटेड विद पार्शियल स्टेटहुडशिप। ठीक है, तो कौन सा यूनियन टेरिटरीज है जिसको पार्शियल स्टेटहुडशिप का दर्जा दिया गया है? ये हो जाएगा आपका पुदुचेरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है हर्ज इज द ऐसा यूनिट ऑफ, क्या हो जाएगा, किसका ऐसा यूनिट है हर्ज? और यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच स्टेट इज द मुंद्रा पावर प्लांट लोकेटेड। तो ये जो मुंद्रा पावर प्लांट लोकेटेड ये किस राज्य में है? इन विच स्टेट इज द मुंद्रा पावर प्लांट लोकेटेड एंड द करेक्ट आंसर इज, जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? यस, गुजरात आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि इन विच ईयर वाज द सत्यशोधक समाज फाउंडेड बाय ज्योतिराव फुले। तो ज्योतिराव फुले द्वारा जो है सत्यशोधक समाज था उसको कब फाउंडेड किया गया था? एंड व्हाट इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन? 1873 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द हिमालयन बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ माउंटेन। जो हिमालय है वो किस कैटेगरीज में आता है माउंटेन का? तो ये तो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, फोल्ड माउंटेन आपका करेक्ट हो जाएगा, फोल्ड माउंटेन के कैटेगरी में आता है। नेक्स्ट है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन इज लोकेटेड। जो ये नेशनल इंस्टीट्यूट है न्यूट्रिशन का ये कहाँ लोकेटेड है? ये भारत के किस शहर राज्य में है? और यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा हैदराबाद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि द कोट द शॉट दैट हिट्स मी आर द लास्ट नेल्स टू द कॉफिन ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रीडम फाइटर। तो किस फ्रीडम फाइटर ने यह स्लोगन दिया था द शॉट दैट हिट मी आर द लास्ट नेल्स टू द कॉफिन ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया? और ये और कोई नहीं, लाला लाजपत राय ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है ई प्रोम का फुल फॉर्म क्या है? ठीक है, इन द फील्ड ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ई प्रोम? ई प्रोम का क्या है इसका फुल फॉर्म? और इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यस, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पिवोटल टेबल इज अ फीचर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर्स। तो पिवोटल टेबल जो है ये फीचर है किस सॉफ्टवेयर का? और ये है फीचर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इमिनेंट नॉवेलिस्ट एंड पोएट ऑफ द 20th सेंचुरी इज द ऑथर ऑफ पिंजार। ठीक है, तो पिंजार के ऑथर कौन है? और ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अमृता प्रीतम आपका राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड ब्लड डोनर डे। तो वर्ल्ड ब्लड डोनर डे ये कब सेलिब्रेट होता है? 2019 का जो एग्जाम हुआ था सीएचएसएल में उसका तो चलिए 2019 का थीम था सेफ ब्लड फॉर ऑल, इसका थीम था। ओके, हालांकि वर्ल्ड ब्लड डोनर डे ये कब होता है? ये होता है 14 जून को। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूर्या फेस्टिवल ये किस सिटी से एसोसिएटेड है? सूर्या फेस्टिवल इज एसोसिएटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज? एंड द करेक्ट आंसर इज यस, तिरुवनंतपुरम इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द सोलर सिस्टम अमॉन्ग द प्लैनेट लिस्टेड बिलो विच प्लैनेट इज फारदेस्ट फ्रॉम द सन। कौन सा प्लैनेट है जो सबसे दूर है सूर्य से? कौन सा ग्रह सूर्य से सबसे दूर है? एंड द राइट आंसर इज नेपच्यून। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है इन विच ईयर द इंडियन क्रिकेट टीम वॉन द ओडीआई वर्ल्ड कप फॉर मेन फॉर द सेकेंड टाइम्स। ओके, भारत ने पहली बार वर्ल्ड कप 1983 में जीता था, दूसरी बार भारत ने कब जीता था?
और यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 2011। ठीक है, 2011 में जीता था, जो लास्ट बॉल पे महेंद्र सिंह धोनी ने 6 मारा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है PAAS, इसका फुल फॉर्म क्या होगा? इन द कंटेक्स्ट ऑफ क्लाउड कंपाउंडिंग व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पास? और पास का फुल फॉर्म हो जाएगा प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक वॉज फाउंडेड बाय मुत्तिया चिदम्बरम चेतियार, ठीक है, चेन्नई इन 1937। तो एक्चुअली कौन सा बैंक फाउंडेड किया था किसने? मुत्तिया चिदम्बरम ने 1937 में। तो क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? ये हो जाएगा इंडियन ओवरसीज बैंक। ठीक है, तो याद ही कर लीजिए इसको कि 1937 में मुत्तिया चिदम्बरम चेतियार ने चेन्नई में 1937 में कौन सा बैंक किया था फाउंडेड? इंडियन ओवरसीज बैंक। वापस से नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, क्योंकि ये क्वेश्चन रिपीट कर दिया था। देखिए जब एग्जाम 2019 में भी चल रहा था CHSL का, तो ये क्वेश्चन को रिपीट कर दिया, समझ रहे हैं? इसे मैं बोल रहा हूँ कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम याद कर जाना जो क्वेश्चन नहीं आता है। तो वही है कि द स्वॉर्ड ऑफ रिवॉल्यूशन इज शार्पेंड। नहीं, ये तो दूसरा कोट है, लेकिन कोट वापस से रिपीट हुए हैं क्वेश्चंस। तो देखिए द कोट बॉम्ब्स एंड पिस्टल्स डू नॉट मेक अ रिवॉल्यूशन। अब देखिए बॉम्ब्स एंड पिस्टल, ये तो समझ गए होंगे आप लोग कि किसके कौन सा फ्रीडम फाइटर थे। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर इसका? भगत सिंह इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, इन विच स्टेट इज सस्ताकोटा झील लेक लोकेटेड? ठीक है, इन विच स्टेट इज सस्तम कोटा लेक लोकेटेड? सस्तम कोटा झील किस राज्य में स्थित है? और यहां करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? केरला। ठीक है, केरला इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, डोलोमाइट इज एन ओर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स? डोलोमाइट इज एन ओर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स? और यहां हो जाएगा कैल्शियम आपका करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अप्रैल 2018 द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली डिक्लेयर 3 जून एज, और इत्तेफाक से आज ही 3 जून है आपका। तो 3 जून को जो है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली द्वारा क्या डिक्लेयर कर दिया गया था? ये डिक्लेयर कर दिया गया था वर्ल्ड मोटरसाइकिल डे। ठीक है, वर्ल्ड मोटरसाइकिल डे, और ये क्वेश्चंस भी आए थे आपके एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन विच ईयर वाज द सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एक्ट इन इंडिया प्रोमोगुलेटेड? ठीक है, तो भारत में केंद्रीय राजस्व अधिनियम किस वर्ष में प्रख्यापित किया गया था? सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एक्ट इन इंडिया प्रोमोगुलेटेड कब किया गया था? 1963 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदिरा सागर डैम। इंदिरा सागर डैम इज अ कंक्रीट ग्रेविटी डैम इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया? ठीक है, तो इंदिरा सागर डैम जो है, जो कि ग्रेविटी डैम, ये किस राज्य में है भारत के? और ये है मध्य प्रदेश में। ठीक है, मध्य प्रदेश आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है कि विच कमिटी वॉज अपॉइंटेड टू गिव अ डिटेल्ड रिपोर्ट ऑन द नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक? कौन सा कमिटी का गठन किया गया है? इसको कौन सा कमिटी के लिए अपॉइंट किया गया है? किसको अपॉइंट किया गया? कौन सा कमिटी को अपॉइंट किया गया है? ताकि वो जो NPA है पब्लिक सेक्टर में जो इतना बढ़ते जा रहा है दिन प्रतिदिन नॉन परफॉर्मिंग एसेट, उसके लिए यहां करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पेनार सेल्वन कमिटी जो है आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन जनवरी 2019 विच पैनल वाज सेट अप बाय द RBI टू सजेस्ट मेजर टू स्ट्रेंथन द सेफ्टी ऑफ द डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम इन इंडिया? कौन सा पैनल सेटअप किया गया है RBI के द्वारा, ताकि जो डिजिटल पेमेंट है उसको अच्छा मजबूती दे सके, जहां पर फ्रॉड नहीं हो, सिंपल से सब कुछ स्मूथली चले? तो यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा नंदन नीलकेनी पैनल जो है ये सेटअप किया गया था RBI के द्वारा। नेक्स्ट है, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग हैज बीन अपॉइंटेड एज द एथिक्स ऑफिसर ऑफ द इंडियन क्रिकेट बोर्ड इन मार्च 2019? निम्नलिखित में से किसे मार्च 2019 में भारतीय क्रिकेट बोर्ड के एथिक्स अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया था?
और ये किया गया था डीके जैन को, ठीक है, डीके जैन को किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर वॉज द स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन एक्ट पास्ड? किस ईयर में स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन एक्ट को पास किया गया था? द एक्ट प्रोवाइड्स फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन। तो कब किया गया था ये पास? 1951 में किया गया था। स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन एक्ट को कब पास किया गया था? 1951 में। द डिस्ट्रीब्यूटरी ऑफ विच रिवर टेक्स द नेम पद्मा इन बांग्लादेश? अब ये क्वेश्चन तो मैं 100% बोल सकता हूं कि आपको आता है कि द डिस्ट्रीब्यूटरी ऑफ विच रिवर टेक्स द नेम पद्मा इन बांग्लादेश, और यहां पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? गंगा, ठीक है। द वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन? द वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क ये कहाँ लोकेटेड है भारत में? द वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन उत्तराखंड। ओके, उत्तराखंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द एशियन क्रिकेटर नेम्ड एज द फर्स्ट नॉन ब्रिटिश प्रेसिडेंट ऑफ द प्रेस्टिजियस मेलबर्न क्रिकेट क्लब? और आपको पता है ये जो है इनका 2 साल के लिए कार्यकाल भी बढ़ा दिया गया है, हालांकि ये भी करंट अफेयर्स था कुछ दिन पहले का ही, कि हु इज द एशियन क्रिकेटर नेम्ड एज द फर्स्ट नॉन ब्रिटिश प्रेसिडेंट ऑफ द प्रेस्टिजियस मेलबर्न क्रिकेट क्लब, और ये कौन है? कुमार संगकारा, श्रीलंका के जो प्लेयर हैं, विकेट कीपर भी रह चुके हैं। नेक्स्ट है आपके स्क्रीन पर, वर्ल्ड बॉडी गवर्निंग ऑफ विच स्पोर्ट्स हैज इंट्रोड्यूस अ न्यू गेम फॉर्मेट कॉल्ड ट्रिपल्स? जो वर्ल्ड बॉडी गवर्निंग ऑफ विच स्पोर्ट्स, किस स्पोर्ट्स के जो है यहां पर एक नया गेम फॉर्मेट डाला गया है ट्रिपल्स का। द वर्ल्ड बॉडी गवर्निंग ऑफ विच स्पोर्ट्स हैज इंट्रोड्यूस अ न्यू गेम फॉर्मेट? कौन सा न्यू गेम फॉर्मेट है जिसका नाम ट्रिपल्स है? यहां हो जाएगा बैडमिंटन। बैडमिंटन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है आपके स्क्रीन पर कि पंडित शिव कुमार शर्मा हु इज द रेसिपिएंट ऑफ पद्म विभूषण इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट? तो पंडित शिव कुमार शर्मा हु इज द रेसिपिएंट ऑफ पद्म विभूषण इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट्स? और यहां करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए संतोई जो है आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर कि द टर्म सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक आर यूज्ड इन द कंटेक्स्ट ऑफ? किसके कॉन्टेक्स्ट में ये टर्म्स यूज होता है? सिस्टोलिक और डायस्टोलिक ये सब किसके कॉन्टेक्स्ट में यूज होता है? ये होता है ब्लड प्रेशर के मेजरिंग के संदर्भ में, ठीक है। मेजरिंग ब्लड प्रेशर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, गाइड माता सेंचुरी इज द ओनली सेंचुरी फॉर डैश इन ओडिशा? ठीक है, किसके लिए, कौन से जानवर के लिए ये ओनली सेंचुरी है, इकलौता सेंचुरी है? गाइड माता सेंचुरी, और ये हो जाएगा टर्टाइज, ठीक है, टर्टल्स, कछुए के लिए होगा, ठीक है। नेक्स्ट है, इन विच स्टेट इज चामेरा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट लोकेटेड? चामेरा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट ये भारत के किस राज्य में लोकेटेड है? और ये है हिमाचल प्रदेश। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द न्यूली कमीशन 64 फुट विश्व रूपा महाविष्णु स्टैचू इज प्रपोज टू बी इंस्टॉल्ड एट कोठधरम स्वामी टेम्पल इन विच सिटी? ठीक है, द न्यूली कमीशन 64 फुट विश्व रूपा महाविष्णु स्टैचू इज प्रपोज टू बी इंस्टॉल्ड एट कोठधरम स्वामी टेम्पल इज इन विच सिटी? तो बेंगलुरु इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड गोल्ड कॉइन्स वेयर कॉल्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग नेम्स? तो गुप्ता टाइम पे, गुप्ता पीरियड में गोल्ड कॉइन्स को किस नाम से जाना जाता था? ये जाना जाता था दिनार के नाम से, ठीक है, दिनार्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच रिवर इज नोन एज द हैंडमेड ऑफ द नर्मदा? ठीक है, कौन सा रिवर जाना जाता है हैंडमेड ऑफ द नर्मदा? और ये जाना जाता है रिवर ताप्ती नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अब देखिए ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ दिया था। आप देखते हैं ना कि क्रिकेट जब आप देखते होंगे तो विकेट कीपर के पीछे एक हेलमेट रहता है, हेलमेट, ठीक है। तो अगर मान के चलिए कि वो बॉल उस हेलमेट पे टच हो जाता है तो कितने रन्स मिल जाते हैं एक्स्ट्रा। क्वेश्चन यही है। द हेलमेट ऑफ द विकेट कीपर हैज बीन केप्ट ऑन द ग्राउंड एंड द बॉल दैट द बैट्समैन स्ट्राइक्स हिट्स द हेलमेट, तो कितना पेनल्टी रन्स मिल जाएगा आपको। ये मिलता है 5 रन्स, 5 रन मिल जाएगा आपको अतिरिक्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है द साइंटिफिक डिसिप्लिन कंसर्न विद द डिस्क्रिप्शन ऑफ रॉक सक्सेशन एंड देयर इंटरप्रिटेशंस इन टर्म ऑफ जनरल टाइम स्केल इज कॉल्ड। The scientific discipline concerned with the description of rock succession and their interpretation in terms of a general time scale is called, उसको हम क्या कहते हैं, और उसको कहते हैं हम लोग स्ट्रेटिग्राफी। आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। वेम्बनाड लेक इज विच इज द लार्जेस्ट लेक ऑफ इंडिया इन विच स्टेट, ये कहाँ है, ये कहाँ है, ये है केरला में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ डाटाबेस यूज्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट विंडोज फॉर स्टोरिंग कॉन्फ़िगरेशन इंफॉर्मेशन इज नोन एज। अ डाटाबेस यूज्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट विंडो फॉर स्टोरिंग कॉन्फ़िगरेशन इंफॉर्मेशन, जो भी कॉन्फ़िगरेशन इंफॉर्मेशन है उसको हम क्या कहते हैं, उसको कहते हैं हम लोग रजिस्ट्री, ठीक है। नेक्स्ट है अ मार्केट स्ट्रक्चर विच इज डोमिनेटेड बाय ओनली अ स्मॉल नंबर ऑफ फर्म्स इज कॉल्ड, ठीक है। कुछ लोगों द्वारा जो है मार्केट स्ट्रक्चर को चलाया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको कहते हैं हम लोग ओलिगोपोली, ठीक है। ओलिगोपोली इज द राइट आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है, कि नंबर ऑफ फर्म्स पूरा डोमिनेट करते रहते हैं उसको, कुछ सम। नेक्स्ट है बीसीपी का फुल फॉर्म क्या होगा। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ आईटी सर्विस व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ बीसीपी, और बीसीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान आपका करेक्ट है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स इज प्लेड इन वेलोड्रोम, ठीक है। कौन सा स्पोर्ट्स प्लेड होता है वेलोड्रोम में, तो वेलोड्रोम में कौन सा गेम होता है, ये होता है साइकिलिंग, ठीक है, साइकिलिंग इसी में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज द ऑथर ऑफ द बुक क्रिकेट वर्ल्ड कप द इंडिया चैलेंज, ठीक है। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक क्रिकेट वर्ल्ड कप द इंडियन चैलेंज, इस बुक के ऑथर कौन है, और इस बुक के ऑथर है आशीष रे, आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर इज रोडोप्सिन ऑल्सो कॉल्ड विजुअल पर्पल लोकेटेड इन द ह्यूमन बॉडी, ये जो मानव शरीर है उसमें कहाँ स्थित है। वेयर इज रोडोप्सिन ऑल्सो कॉल्ड, जिसको विजुअल पर्पल भी कहते हैं, ये मानव शरीर में कहाँ पे होता है, ह्यूमन बॉडीज में कहाँ लोकेटेड है, तो ये होता है आईज में, ठीक है, आंखों में होता है। द टर्म माइटोकॉन्ड्रिया वाज क्वाइंड बाय, माइटोकॉन्ड्रिया किसने दिया था टर्म, और ये दिया था किसने दिया था, कार्ल बेंडा, आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए इस बार का जो 2019 का जो इलेक्शन हुआ था 2019 में, ये कैमा इलेक्शन था लोकसभा का। द लोकसभा इलेक्टेड आफ्टर द 2019 इलेक्शन इज द डैश लोकसभा, इस बार का कैमा था 17 था आपका, ठीक है। और आपका आज का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, कि एज ऑफ जून 2019 हु अमंग द फॉलोइंग इज द चेयरमैन ऑफ द 15th फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया, 15वें फाइनेंस कमीशन कौन है भारत के, और ये है एनके सिंह, ठीक है, एनके सिंह आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, तो इस तरीके से हम लोगों ने 100 स्टैटिक जीके कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, मुझे तो लगता है कि 300 से भी ज़्यादा आपका स्टैटिक होगा, बट टेंशन नहीं है, जितना भी हो 300 400 500 जो भी हो सब हम लोग कर लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, स्कोर अपना कमेंट करके जाना आप लोग, ठीक है, और इसी तरीके से आप लोग टेस्ट देते रहो। ओके, सभी के PDF बाद में आप डाउनलोड कर लेना, वहाँ से डिस्क्रिप्शन बॉक्स है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।